इस कहानी में आप देखेंगे कि वह शिकारी है जो चुड़ैलों को पकड़ते हैं। चुड़ैलों को पकड़ने के लिए पानी में भी फेंक देते हैं ताकि वे जान सके कि वह असली इंसान है या डायन। इधर फिल्म की शुरुआत में एक डायन सीन पर आ जाती है जिसे को शिकारियों ने बांध रखा था और दो लड़कियां दूर दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। इसी बीच डायन के शिकारियों में से एक ने उस डायन को आग लगा दी। वह चुड़ैल उन दोनों चुड़ैलों को जलते हुए भाग जाने के लिए कह रही थी। दरअसल वो दोनों लड़कियां डायन की बेटियां थी। इसके बाद सीन एक स्कूल में चला जाता है। स्कूल बोर्ड पर कहा गया था कि यहाँ जादू टोना वर्जित है। बाद में फिल्म के क्लेयर नामक प्रमुख चरित्र को दिखाया गया है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठी एक लड़की को चिढ़ा रही है। वह लड़की डायन थी जिसे वह चिढ़ा रहे थे, लेकिन वह कभी जादू टोने में शामिल नहीं हुई थी। तो वह चुड़ैल उनके बीच शिक्षा ले रही थी। जब क्लेयर के स्कूल का समय समाप्त हो गया, इसलिए वह बस में चढ़कर अपने घर जा रही थी। घर जाते समय उसे मॉल की इमारत दिखाई देती है जिसे वह ध्यान से देख रही थी। अब क्लेयर घर पहुंच गया था। यहाँ पहुंचकर वह स्कूल का असाइनमेंट बना रही थी और उसका काम डायन के बारे में था। वह इंटरनेट के माध्यम से डायन का विवरण खोजती है। तभी क्लेयर की अलमारी से एक आवाज गूंजती है। जब वह इसकी जांच करने जाती है, अचानक उसके पीछे एक लड़की बड़ी अवस्था में थी। वह लड़की कहती है कि मैं डायन हूँ, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे घर की चारदीवारी में रह रही हूँ। क्लेयर उससे कहता है दीवारों में फिर से जाओ, लेकिन वह चुड़ैल वहाँ एक कांच की तितली पर जादू करती है। तभी वह तितली उड़ने लगती है और वह चुड़ैल फिर से दीवार में घुस जाती है। क्लेयर जाते समय अपनी माँ को यह सब बताती है। उसकी माँ कहती है इस दिन के बाद ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वह आदमी का नाम लेती है और कहती है कि वह उसे लेने आ रहा है। यहाँ दो तथ्य सामने आए हैं। क्लेयर चुड़ैलों को नापसंद करते थे, लेकिन क्लेयर की माँ जो डायन थी वह सीमा पार करने के लिए चुड़ैलों की मदद करती थी, क्योंकि चुड़ैलें सरहद पार जादू टोना कर सकती थी। एक आदमी क्लेयर के घर जाता है जिसका नाम जैकब था। उसके पास एक बड़े आकार का बक्सा था जिसमें से वह पानी की बोतल लेता है और वह उस डायन को उस डिब्बे में बिठाकर चला जाता है। पहली नजर में ही रात हो जाती है। जब वह आदमी रात में उस डायन को सरहद पर ले जा रहा था, तभी रास्ते में पुलिस की एक गाड़ी उसे रोक लेती है। एक डायन शिकारी कार से बाहर आता है और उस आदमी को अपनी कार से उतरने के लिए कहता है जो डायन ले जा रहा था। इसी बीच वह डायन हंटर उसकी कार की जांच करता है। उसने अपनी कार में एक बड़ा बक्सा देखा था जिसमें उसी डायन को बंद कर दिया गया था। वह हंटर पूछता है क्या मैं इस बॉक्स को चेक कर सकता हूँ, क्या आपको कोई आपत्ति नहीं है? लेकिन वह आदमी कहता है हाँ मुझे आपत्ति है, क्योंकि यह बक्सा मेरा है और मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरे सामान को नहीं छूता है। वह चुड़ैल शिकारी एक कंपास निकालता है और उस आदमी को जबरदस्ती घुसा मारता है। पुलिस अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। तभी उस डायन शिकारी ने इस पर ईंधन छिड़कते हुए अपनी कार में आग लगा दी। नतीजतन बॉक्स में चुड़ैल भी समाप्त हो गई थी। इसके बाद एक और महिला क्लेयर के घर दोबारा आई थी, जो एक बड़े डिब्बे में अपने साथ डायन लेकर आई थी। वह उस डिब्बे को छोड़कर चली गई। उस डिब्बे में से दो चुड़ैलें निकलती है। ये वही दो चुड़ैलें थी जिन्हें फिल्म की शुरुआत में देखा गया था, जिसकी माँ आग में जल गई थी। क्लेयर उसी तितली को देखता है जब वह रात में काम कर रही थी, वह तितली जिसे उस डायन ने लिखा था, और वह तितली फिर से उड़ने लगती है। यह इंगित करता है कि उसकी मृत्यु के बाद भी दुनिया में डायन का जादू टोना काम कर रहा था। क्लेयर रात में सपने देखती है जब वह सो रही होती है। वह उसी डायन का सपना देखती है जिसे डायन शिकारी ने जलाकर मार डाला था। वह इतनी डरी हुई थी कि डर कर उठ जाती है। क्लेयर अपने घर के कोने में किसी की मौजूदगी महसूस करती है। वह तुरंत वहां किसी की आवाज सुनती है। उसका नाम क्लेयर कौन बुला रहा था। इस बीच क्लेयर ने नोटिस किया कि चुड़ैल की बेटी रहस्यमय तरीके से फर्श पर पड़ी है। वह डर के मारे चीखने लगती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर उसकी बड़ी बहन पास आती है। वह क्लेयर को बताती है कि उसकी बहन को स्लीप वॉकिंग का विकार है। वह अपनी छोटी बहन से माफी मांगती है और अपनी बहन को लेकर चली जाती है। जब सब सुबह नाश्ता कर रहे हों, फिर उन चुड़ैलों की बेटियां पूछती है वह आदमी हमें लेने कब आएगा। वह वही याकूब नाम के आदमी की बात कर रहे थे। वह अक्सर चुड़ैलों को सरहद पार ले जाता था। तब क्लेयर की माँ कहती है उसे अब तक यहाँ आना था। वह उसकी जांच करने के लिए बाहर जाती है। फिर वह दोनों बहनों को वह रास्ता दिखाती है जो दीवारों के अंदर जाता है, जिसे उनके घरों की दीवारों के अंदर बनाया गया था। दरअसल ये दीवारें पूरे घर में फैल गई थी। वह डायन भी यहीं रहती थी जिसे डायन शिकारी ने जला दिया था।
था। उस डायन की छोटी बेटी अंदर चली जाती है। जब वह खेल रही थी तो एक भयानक दिखने वाला हाथ उसकी ओर आता है। वह जोर से चिल्लाती है। क्लेयर और उसकी माँ उसकी चिल्लाहट सुनकर डर गए। चुड़ैल की छोटी बहन अचानक अपने जादू के साथ दीवार से बाहर आ जाती है। क्लेयर अगले ही दिन अपने स्कूल के सामने एक बस को नोटिस करती है जिसमें कई चुड़ैलों को रखा गया था। अब पुलिस ने उस डायन को भी गिरफ्तार कर लिया था जो क्लेयर की क्लास में पढ़ती थी। वह चुड़ैल पुलिस से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक पुलिस वाला उस डायन पर इसके जरिए फायर करता है कि डायन की तुरंत मौत हो जाती है। क्लेयर सब देखकर चिंतित हो गया था। परिवार के सभी सदस्य रात को क्लेयर के घर में बैठे थे। तब क्लेयर का पड़ोसी उनके घर आता है जो क्लेयर की माँ को बता रहा था कि हमारे इलाके के पास ही एक ऐसा घर है जो चुड़ैलों को हमसे छुपाकर अंदर रखता है। यह चुड़ैलों को सीमा पार करने में मदद करता है। जब क्लेयर रात में चुड़ैलों के बारे में एक लेख पढ़ रहा था तब उसे वहाँ एक नए कानून के बारे में पता चलता है। उसमें लिखा था चुड़ैलों को जादू टोना करना है या नहीं, इसके बावजूद चुड़ैलों को मार दिया जाएगा। क्लेयर भी रात में स्लीपिंग वॉकिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होने लगा था। जब वह नींद में चल रही थी तो उसे 3 चुड़ैलों की झलक दिखाई दी। क्लेयर इतनी डर जाती है और बैठी बहुत रो रही थी। याकूब भी अगले दिन उन चुड़ैलों को लेने नहीं आया था। वहीं क्लेयर की माँ अपने दूसरे पार्टनर के पास जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि जैकब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद मूवी थिएटर के बाहर दिखाया गया है जहां एक टिकट काउंटर वाले ने उसे टिकट देने से मना किया। क्लेयर भी वहां मौजूद थी और उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ा था। उस टिकट काउंटर का शीशा टूट गया है क्योंकि वह अपना इनहेलर निकालने जा रही है। तभी वहाँ खड़े लोग यही सोच रहे थे यह लड़की डायन है। तभी वह लड़की डरकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ क्लेयर का अस्थमा अटैक भी ठीक हो गया था। यह एक पल के लिए महसूस किया जाता है क्योंकि क्लेयर के कारण सभी घटनाएं घट रही थी। क्लेयर डायन की बड़ी बेटी के बारे में बताता है जो घर पर पहुंचती है। उसने पहले कभी बाढ़ नहीं देखा था। क्लेयर उसे बाढ़ में ले गया था। फिर वह डायन वहां जादू टोना करती है। वह हवा में पानी फेंकती है और क्लेयर से पूछती है क्या आप भी ऐसा जादू करना चाहते हैं। तब क्लेयर गहराई से एकाग्र होता है और वह क्लेयर से कहती है एक गिलास पानी पकड़े हुए गहराई से ध्यान केंद्रित करें। जब क्लेयर ध्यान केंद्रित कर रहा था फिर रोशनी चली गई। उस चुड़ैल ने उस पर हाथ रखा था। लाइट ऑन होने पर सभी उन दोनों को देख रहे थे। अब दोनों को पता चला कि उनकी आसपास की सारी कुर्सियां छत पर चिपकी हुई थी। फिर दोनों इस जगह को छोड़ देते हैं। जब क्लेयर रात को सो रहा था उसी चुड़ैल की बड़ी बहन उसके पास आती है। वह आंसू बहा रही थी। वह पूछती है मैं अपने जादू को कैसे नियंत्रित करूं। अगले दिन विच हंटर क्लेयर के घर आया था। वह आने के बाद क्लेयर की माँ से कहता है कल रात बार में जादू टोना किया गया था। वह कंपास निकालता है जिसके माध्यम से वह चुड़ैलों का पता लगाने में सक्षम था या तो चुड़ैल यहाँ है या नहीं। वह कंपास पकड़े हुए इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे क्लेयर के घर में कुछ नहीं मिला। तब क्लेयर की माँ ने उससे वहां से जाने के लिए कहा। अगले दिन क्लेयर के स्कूल में डायन टेस्ट हो रहा था जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि उनके बीच कोई डायन है या नहीं। फिर क्लेयर ने उस परीक्षा को पास कर दिया जिसने संकेत दिया कि वह डायन नहीं थी। क्लेयर रात में सपने देखता है जिसमें वह खुद को सीमा पर पाती है, वही सीमा जहां चुड़ैलों को ले जाया जाता था। वह उस सीमा की दीवार पर चढ़ जाती है जहां वही डायन जो उसके घर में रहती थी और दोनों चुड़ैलों की माँ उसे बुला रही थी जबकि वास्तविकता में क्लेयर अपने घर में सबसे ऊपर थी। क्लेयर की माँ भी वहां पहुंची थी जो उसे जगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन क्लेयर गिर जाता है, लेकिन दूर से गिरने के बावजूद उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। अगले दिन क्लेयर और उसके दोस्त डायन टेस्ट देख रहे थे। वह 3 लड़कियों को कुर्सी से बांधा गया था। उन्हें पानी में फेंक दिया जाता है। कुछ देर बाद उन्हें पानी से बाहर निकाला गया। उनमें से एक भी डायन होती तो सब हो जाता। तब वह अपने जादू से खुद को बचा लेगी लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। इसका मतलब है कि वह सभी इंसान थे, डायन नहीं। लेकिन इस टेस्ट की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है। क्लेयर यह देखकर बहुत बीमार महसूस कर रहा था। जब वह घर लौटती है वही डायन की बेटियों से घर पहुंचकर जानती है एक डायन शिकारी उनकी माँ और भाई को जांच के लिए ले गया है, लेकिन वह डायन शिकारी कुछ समय बाद वापस लौट आया था। सब ले रहा है। वह चुड़ैल शिकारी बताता है उसका काम चुड़ैलों को पकड़ना और शिकार करना है। इस डायन की दोनों बेटियां उन दीवारों से यह बातचीत सुन रही थी। इस पर उसकी छोटी बहन कह रही थी कि वह है जिसने हमारी माँ का शिकार किया। वह हाथ उठाती है लेकिन उसकी बड़ी बहन उसे रोक रही थी। इस बीच
बीच डायन हंटर ने उनकी आवाज सुनी और उन्हें शक होने लगा कि वह अपनी बंदूक निकालता है और क्लेयर की ओर इशारा करता है। वह क्लेयर पर संदेह करता है और कहता है, तुम डायन हो। क्लेयर कहते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं डायन हूँ। वह दरवाजा खुलता है और उसे होश आता है कि कोई वहां से भाग गया है। इससे डायन हंटर का ध्यान भटकता है। इसका फायदा उठाकर क्लेयर की माँ अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। विच हंटर क्लेयर को उसके कमरे में ले गया था और वह कहता है, जिस डायन को मैंने अभी देखा वह सीढ़ियों के पास थी, वह कहाँ है। क्लेयर उसे किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देता। फिर डायन हंटर अपना कंपास निकालकर अलमारी में चला जाता है। फिर उसके कंपास की सुई तेजी से चलने लगती है। दोनों चुड़ैलों की माँ, जिन्हें उनके द्वारा फिल्म की शुरुआत में जलाकर मार दिया गया था, उस डायन का हाथ इस डायन शिकारी का गला पकड़ लेता है। यहाँ यह उजागर होता है कि वो हाथ जो इस डायन की छोटी बेटी ने दीवार के पीछे देखा था वह उसकी माँ थी। उस डायन ने उस जगह को आग लगा दी थी। क्लेयर दौड़ते समय उस तरफ बढ़ रहा था जिसे दीवारों के पीछे बनाया गया था। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन यह खुला नहीं है। अब दीवार के पीछे चुड़ैल की दो बेटियों का आग के धुएं से दम घुट रहा था। उस डायन की बेटियां उसे बाहर जाने के लिए कहती है लेकिन वह नहीं मानती। अब वह आक्रामकता में दीवारों पर दरारें पैदा करती है। यहाँ अब सभी को पता चल गया था कि क्लेयर भी एक डायन थी। तब क्लेयर को पूरा घर जल जाता है। वह डायन शिकारी भी इस आग में जलकर मर गया था, ठीक उसी तरह जैसे फिल्म की शुरुआत में डायन हंटर ने डायन को जला दिया था। फिर दूसरे को, जिसे याकूब सरहद के पार लाया जा रहा था, क्लेयर की माँ सभी को ले जाती है जिससे वे कार में बैठ जाते हैं। क्लेयर की माँ उसे समझा रही थी। वह बताती है कि तुम्हारे पिता के पास जादू की शक्ति थी और वो असर आप में भी है। मुझे नहीं पता था कि आप जादू टोना करना जानते हैं। आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि लोग आपको डायन समझकर आपकी जान ले लेंगे। यह शहर आपके लिए सुरक्षित नहीं है। क्लेयर रोते हुए उसे गले लगाता है और कहता है, मेरे साथ आओ। लेकिन उसकी माँ बताती है कि दीवार को एक डायन ही पार कर सकती है। तब क्लेयर उस डायन की दोनों बेटियों को लेकर उस दीवार के पास गया था और फिल्म इसी सुखद दृश्य के साथ समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।